साहेब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही। बेटा होके रम रहा, सो तो साहेब नाही। साहेब तुम मत बीसरो, लाख लोग लग जाए। हम सम तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाही। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के सभी भक्तों को सप्रेम साहेब बंदगी। जिस भाषा का प्रयोग मेरे सतगुरु करते हैं, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि उसी भाषा का प्रयोग मैं भी करूं। और अगर आप नहीं करते हैं तो यह आपकी गलती है। जिस ठेठ भाषा का प्रयोग सदगुरु ने स्वयं किया, जो कहना था दो टूक, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कह दिया। और चाहे जिसे कहना, उन्होंने नहीं देखा कि ये राजा है कि रंक है, अमीर है कि गरीब है, किस जाति का है, किस पाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। ये साहब ने नहीं देखा। साहब के लिए तो मानव मानव एक समान थे। और वे तो मानव में व्याप्त तमाम बुराइयों को दूर करने ही इस संसार में आए थे। और जहां भी उन्हें कोई गलत बात नजर आती थी, वे उसका विरोध करते थे, उसका खंडन करते थे और उस बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास करते थे। साहब तो सदा हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि साहब 600 बरस पहले ही इस संसार में आए और 120 बरस रहकर चले गए। साहब तो उससे पहले भी थे, उसके बाद भी हैं और सदा रहेंगे। कभी प्रकट, कभी गुप्त। और गुप्त हम कैसे कह सकते हैं? सिर्फ इसलिए कह सकते हैं कि हमारे चर्म चक्षु उन्हें देख नहीं पाते, हमारी चमड़े की आंख उन्हें देख नहीं पाती, इसलिए हम गुप्त कहते हैं। साहब तो प्रकट है और साहब को छुपने की जरूरत ही क्या? साहब पर क्या किसी का कर्जा है जिसके डर से वो छुपे फिर रहे हैं? है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा हो। कहे कबीर सर्व ही साहब, परखो परखन हारा हो। सर्व ही साहब, जो कुछ भी है साहब ही है। साहब के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। लेकिन साहब को ही अगर हम दूसरा बनाकर देखें तो फिर इसका कोई उपाय नहीं। अगर दिन को हम रात बनाकर देखें तो दिन को दिन की तरह देखने का फिर कोई उपाय नहीं रह जाता है। जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ साहब है। लेकिन साहब का स्वरूप बदलकर हम देख रहे हैं कि यह जगत है, यह मिथ्या है,
यह क्षणभंगुर है, यह परिवर्तनशील है। तो हमारे स्वरूप हमारे बदलने से स्वरूप नहीं बदलता है। हमारी मान्यता बदली, हमारी सोच बदली। साहब तो हैं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमने धारणा बना ली, मान्यता बना ली, नाम बदल दिया, तो हमारी सोच बदल गई, हमारे विचार बदल गए। इससे साहब नहीं बदल जाते। साहब तो जैसे हैं वैसे ही। दरियाओं का लहर दरियाओं है जी। कहो जी दूसरा कैसे होया, उठे तो नीर है, गिरे तो नीर है। साहब कहते हैं दरियाओं का लहर दरियाओं है जी। दरिया और लहर में भिन्न कोया। दरिया कहते हैं सागर को, समुद्र को, और समुद्र में लहरें उठती। तो समुद्र में उठने वाली लहरें तो समुद्र ही है। दरियाओं का लहर दरियाओं है जी। कहो जी भिन्न कैसे होया, दोनों में भिन्नता कैसे हो गई। उठे तो नीर है, गिरे तो नीर है। कहो जी दूसरा कैसे होया। ब्रह्म फेर नाम जगत धरा। साहब कहते हैं ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, जगत कहे क्या ब्रह्म को खोया। नीर फेर नाम लहर धरा, लहर कहे क्या नीर को खोया। साहब कहते हैं कि समुद्र में उठने और गिरने वाली जो जल की धारा है, उसका नाम हमने लहर रख दिया। तो लहर कहने से क्या जल में परिवर्तन आ गया कि सागर का स्वरूप बदल गया। सागर में जो लहरें उठती है वो सागर ही है। तो ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, तो जगत कहे क्या ब्रह्म को खोया। वैसे ही अगर हम अपनी सोच से, अपने विचार से ब्रह्म का स्वरूप बदल के उसका नाम जगत धर दिया, तो जगत कहने से क्या ब्रह्म को हमने खो दिया, कि ब्रह्म में परिवर्तन आ गया, कि ब्रह्म बदल गया, कि उसका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया, उसके गुण और धर्म बदल गए। ऐसा नहीं होता है। बदला है केवल हमारा विचार, बदली है केवल हमारी दृष्टि, हमारे देखने का नजरिया बदल गया है। इसलिए जो प्रकट हैं वह हमें नजर नहीं आते और हम फिर खोज में लग जाते हैं, ढूंढते हैं और कहते हैं साहब कैसे मिले, ब्रह्म कैसे मिले, साहब के बिना मैं प्यासा हूं। और साहब की खोज के लिए हम नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं और यह सब देखकर साहब को हंसी आती है। और हमारी बातें सुनकर भी साहब को हंसी आती है। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। जल में रहने वाली मछली कह रही कि मैं प्यासी हूं, मैं प्यास से मरी जा रही। ये तालाब है बाजू में, ये तालाब की मछली आपसे कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं, तो आपको हंसी ही आएगी। हंसी इसलिए आएगी कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। जल में ही वास कर रही है और कह रही है मैं प्यासी हूं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। तो ये मजाक की ही बात है और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है। तो इसलिए साहब को हंसी आती है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी।
इस भजन में साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और आत्म ज्ञान बिना, खुद के ज्ञान के बिना हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां मिले कि वहां मिले, कि ऐसे मिले कि वैसे मिले। और साहब कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। साहब कह रहे हैं कि जिसमें मैं नहीं हूं, इन सब चीजों में मैं नहीं हूं, ना मैं जप में हूं, ना तप में हूं, ना मैं व्रत में हूं, ना उपास में हूं, ना मैं मूरत में हूं, ना तीरथ में हूं, ना मैं जोग में हूं, ना संन्यास में हूं। ना मैं क्रिया कर्म में रहता और ना मैं क्रिया कर्म में हूं। और हम वही सब किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं, मैं जप में नहीं हूं, तो हम जप किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं, मैं तप में नहीं हूं, और हम तप किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं, ना मैं व्रत में हूं, ना उपास में हूं, और हम व्रत और उपास किए चले जा रहे हैं। ना मैं मूरत में, ना तीरथ में, और हम मूर्ति की पूजा किए जा रहे हैं, और हम तीर्थों में घूम रहे हैं। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, और हम क्रिया और कर्म किए चले जा रहे हैं। जिसमें साहब नहीं है, जिससे साहब नहीं मिलना है, वही सब कुछ हम किए चले जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों में हमारा जीवन बीत रहा है। और जिससे साहब के दर्शन होने हैं, वह हम करते नहीं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासन के श्वास में। मैं तो श्वास श्वास में बसा, कहां नहीं हूं मैं। लेकिन खोजी चाहिए। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल के तलाश में। पूरी जिंदगी नहीं लगनी इसमें, एक पल की तलाश। लेकिन खोज हो हृदय में। जिन ढूंढा तिन पाइया, कह रे पानी पैठ, जो बौरा डूबन जरा, रहा किनारे बैठ। जिसने खोजा, जिसने ढूंढा, उसी ने पाया। तो ढूंढ तो हम भी रहे, लेकिन दिशा हमारी गलत है। साहब कह रहे हैं, जहां जहां नहीं है, हम वहीं वहीं ढूंढ रहे हैं। और साहब कह रहे हैं कि यहां है, वहीं हम नहीं ढूंढ रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जब खुद का ज्ञान होता है, खुद के दर्शन होते हैं, तभी साहब के दर्शन होते हैं। हम चाहते हैं कि साहब मिले। किसे साहब मिले? हमें साहब मिले। हम खुद को ही नहीं जानते, हम ही को नहीं जानते मैं कौन हूं, और हम कहते हैं हमें साहब मिले। तो जिसे साहब मिलना है, पहले उसे तो जान लो आप। और खुद को जाने बिना साहब को आपने पा भी लिया, तो उस पाने का क्या अर्थ, क्या मतलब है, क्या कीमत है? ये तो ऐसे हुआ जैसे नींद में, सपने में कुछ पाना हुआ। सपने में आदमी बहुत कुछ पाता है,
रात हम सोते हैं, नींद आ जाती है, हम सपना देखते हैं कि मैं राजा बन गया, मेरा बड़ा महल, खजाना भरा हुआ है, बहुत बड़ा मेरा साम्राज्य, हजारों मेरे सेवक मेरी सेवा में लगे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा पलंग बिछा हुआ है, बड़ी सैया है, मखमल के बिस्तर पर आराम कर रहा हूं। तभी नींद टूट गई। नींद के टूटते ही सपना टूटा, और जैसे ही सपना टूटा, हमने अपने आप को टूटी खटिया में पाया। तो नींद में, सपने में आप साहब को भी पालोगे। जिस दिन नींद टूटेगी, सपना टूटेगा, साहब खो जाएंगे। नींद में कुछ भी पाओ, नींद का पाना सार्थक नहीं होता है। सपना सत्य नहीं होता है, जाग कर पाना ही सत्य होता है। पाना आपको है, तो जो पाने वाला है, मैं पाना चाहता हूं तो पहले मैं खुद को तो जानूं, खुद को जानूं, तब तो मैं साहब को पाऊं, तब तो मुझे लगेगा कि मैंने साहब को पाया। तो खुद को जानने की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान मीरा नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और हम भटक रहे, मथुरा में मैंने पाया, कोई कहता काशी में मैंने भगवान को पाया, कोई कहता दामाखेड़ा में मैंने साहब को पाया, कोई कहता है बनारस में मैंने पाया, कोई कहता है मगहर में पाया, कोई कहता है कहीं पाया, कोई कहता है कहीं पाया। और आखिर में कभी न कभी जब उसकी नींद टूटती है तो सब खो जाता है। और जाग कर पाओ तो देखो, जाग कर पाओ तो ये नहीं कह सकते कि मैंने साहब को यहीं पाया, कि मैंने दामाखेड़ा में ही पाया, कि बनारस में ही पाया, कि मथुरा में ही पाया, कि काशी में ही पाया। ऐसा नहीं कह सकते। जिस दिन जाग कर पाओगे तो उस दिन साहब को कहते हैं, एक हमारी सोच की सीमा होती, परिधि होती है। हम उस परिधि में कभी उन्हें बांधने का प्रयास नहीं करेंगे। जब जाग कर पाएंगे तो साहब के दर्शन हम हर जगह करेंगे, हर जगह करेंगे, कहना भी गलत है। जब हम जाग जाएंगे उसके बाद हम साहब के ही दर्शन करेंगे, साहब के अलावा कुछ दूसरा हमें नजर ही नहीं आएगा। यत्र तत्र सर्वत्र। फिर ऐसा नहीं होगा कि इधर देखूं तो साहब और उधर देखूं तो कुछ और नजर आए, ऐसा नहीं होगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, फिर जिधर भी देखोगे साहब ही नजर आएंगे। साहब के अलावा फिर और कुछ दूसरा नजर ही नहीं आएगा आपको। और नींद में देखने का प्रयास करोगे तो कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा। नींद तो भ्रम, नींद में तो सपना दिखता है, सपना भ्रम है। और भ्रम में तो कुछ का कुछ दिखता है, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं जड़ जगत दिखेगा तो कहीं साहब दिखेगा। तो साहब के ही हम दो स्वरूप बना देंगे, जड़ और चेतन। भ्रम की दृष्टि से देखेंगे, सपने की दृष्टि से देखेंगे तो साहब के हम कई स्वरूप बना देंगे, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। आज भगवान के इतने रूप, भगवान के इतने स्वरूप की हम चर्चा सुनते हैं। भगवान तो एक, फिर उसके इतने रूप कैसे बन गए? ऐसे ही बन गए। हमने उन्हें सपने की दृष्टि में देखने का प्रयास किया। किसी ने सपने में किसी रूप में देखा, दूसरे ने किसी और रूप में देखा, तीसरे ने किसी और रूप में देखा।
और सपने में परमात्मा का जिसने जो स्वरूप देखा उसने वैसा वर्णन कर दिया। तो एक परमात्मा के हजारों स्वरूप बन गए और हर आदमी लड़ रहा है कि जो मैंने देखा, मैंने तो इस रूप में देखा, तो भगवान ऐसे ही। दूसरे ने अपने सपने में जिस रूप में देखा वो कह रहा नहीं भगवान ऐसा है। तुम कैसे कह रहे हो कि भगवान वैसा है? मैंने भी दर्शन किए, मैंने भी देखा, लेकिन मैंने तो इस रूप में देखा। और बड़ा विवाद। और साहब कहते हैं बिन देखे बिन अरस परस नाम लिए क्या हो। बिन देखे और देखना, देखिए वास्तव में देखना तो जागकर ही देखना होता है। जब आंख खुले तभी तो हम सत्य को देखें। देखना तो सपने में भी होता है, लेकिन आंख बंद होने के बाद सपना दिखता है। देखिए सपने और सत्य में यही भेद आप कर सकते हो।